एक बार दोबारा से सज्जाद साहब, मैं आपका अपने चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और जानना चाहता हूँ कि जो आप एमएचए से जो बातचीत हुई उसका ब्यौरा आपने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे दे ही दिया है। मैं उससे अलग जो है कुछ मुद्दे और मसाइल्स को समझना चाहता हूँ जो कारगिल, लेह और समूचे लद्दाख के हैं। ख़ास तौर पे एक मैं आपसे जो है विशेष खास टिप्पणी चाहता हूँ कि अभी पेंगोंग लेक के ऊपर एक छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टैचू लगाया गया है, जिसको बताया गया है कि वो सेना के किसी कोर के द्वारा लगाया गया है और इसके ऊपर आपने वहाँ के मीडिया में कुछ कहा भी है। तो बताएं कि जो ये छत्रपति शिवाजी महाराज की जो वहाँ पे स्टैचू लगाई गई है उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, हालांकि थोड़ा टाइम निकल गया इसका, काफ़ी पहले इस पर बात भी हुई है, जी लेकिन जी बहरहाल अब जब आपने सवाल पूछा ही है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शिवाजी का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे भारतवर्ष के लिए, खासकर महाराष्ट्र में जी लोगों जी के लिए एक एग्जाम्पलरी उनका जी वेलर और उनकी जो हिम्मत है या फिर उनकी लेगेसी रही है। जी 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 लेकिन दो तीन चीज़ें इसमें थी। एक तो लद्दाख में कोई ख़ास रिलेवेंस नहीं है इसका। जी लद्दाख में अपनी एक हिस्ट्री है, अपना एक कल्चर है, जी जी और हमें ये यूनियन टेरिटरी दी गई है ये बोल करके कि आपका कल्चर, आपकी आइडेंटिटी को हम बचाएंगे या उसको प्रोपोगेट करेंगे या उसको प्रमोट करेंगे। जी 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 तो होना तो ये चाहिए था कि हमारी जो शख्सियात हैं या हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ हैं, जी जी चाहे वो लेह में हो, करगिल में हो, बल्तिस्तान में हो, जी जी तो इन पर्सनैलिटीज़ को उजागर करें, इनको लोगों तक पहुंचाए, प्रोपोगेट करें। जी 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 दूसरा ये कि पेंगोंग जैसी जगह पे तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, चाहे फिर वो लद्दाखी पर्सनैलिटीज़ हों चाहे वो नॉन लद्दाखी पर्सनैलिटीज़ हों। जी जी स्टेचूज़ इसलिए नहीं बनना चाहिए क्योंकि ये वो बहुत ही फ्रेजाइल इन्वायरमेंट है लद्दाख का, आपको मालूम है। जी जी और ऐसी जगहों पे जहाँ सैलानी आते हैं, जहाँ आपका पानी है, जहाँ आपके वाटर रिसोर्सेज हैं, ग्लेशियर्स हैं, जी जी इन जगहों पे ज़्यादा फिर भीड़ जमा हो जाती है और धीरे धीरे वो ग्लेशियर्स को, उन माहौलियात को काफ़ी नुकसान होता है। जी जी तो इस वजह से ये एक इसको आप ऑब्जेक्शन ना कहें, इसको मैं कहूँगा कि एक मैंने आइडेंटिफाई किया था चीज़ को कि भाई ये चीज़ अगर इस तरह होती तो सही होता। तो बहरहाल जहाँ जहाँ तक आर्मी का ताल्लुक़ है, आर्मी का अपना एक स्टेटस है, उन्होंने काफ़ी काम किया है, लद्दाख के डेवलपमेंट में उनका बहुत बड़ा रोल है। हमारे यहाँ ऑपरेशन सद्भावना के थ्रू बहुत सारे सोशल अपलिफ्टमेंट के काम भी आर्मी की तरफ से होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जहां आर्मी को भी चाहिए कि जो लोकल स्टेक होल्डर्स है या एडमिनिस्ट्रेशन है, नॉट ओनली आर्मी बट आल्सो और भी ये जो लद्दाख यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी चाहिए कि लोकल काउंसिल्स हैं, लोकल हिल काउंसलर्स हैं, जी जी हिल काउंसिल है, वहाँ पे काउंसलर्स हैं और फिर वहाँ के लोकल स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ऑन बोर्ड ले करके इस तरह के फैसले लें तो ये मुनासिब रहेगा। ये जो समस्याएं आ रही हैं इसी वजह से आ रही हैं क्योंकि वहाँ पे जमहूरियत नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। तो लोगों की जो है जो भी जो मसले या निर्णय लिए जा रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब सरकार की तरफ से, उनमें जो है लोगों का जो है भागीदारी की आपको कमी दिखाई देती है। डेमोक्रेसी तो वैसे नहीं है, लेकिन विशेषकर इस मुद्दे से ही नहीं, बाकी बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी ना होने की वजह से लद्दाख में काफ़ी लोगों को मुश्किलात हो रही हैं। हिल काउंसिल्स के पावर्स जो है अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं, बिजनेस रूल अभी तक नहीं बना है, जी जी काउंसिलर्स और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बीच में क्या तालमेल है उसका किसी को मालूम नहीं है। तो डेमोक्रेसी की वजह से बहुत सारे ऐसे मसाइल आते हैं, जैसे पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस हो रही हैं उसमें लोकल स्टेक होल्डर्स का कोई उसमें स्टेक नहीं है, या कुछ भी वो बोल देते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं रहते हैं। हालांकि लिखा जाता है आप अपने कमेंट्स और रिकमेंडेशंस भेज दीजिए, 15 जी दिन जी में जी हम उसको ठीक करेंगे, लेकिन ठीक कुछ भी नहीं होता जी जब तक आपके हाथ में पावर नहीं है जी जी या आपका कोई रोल नहीं है पॉलिसी मेकिंग में, जी तब जी तक ये सारी चीज़ें जो है वो मुझे नहीं लगता है इसमें कोई हल जो है होता हुआ नज़र आता है। अल्टीमेट आपको लद्दाख में डेमोक्रेसी को जब तक आप ग्राउंड रूट्स तक नहीं पहुंचाएंगे, लोकल स्टेक होल्डर्स, लोकल लोगों की भागीदारी को आप जी सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक कोई भी चीज़ मुझे नहीं लगता है प्रैक्टिकली वो अमल में आएगी। एक मेरा मतलब सवाल है, मतलब ये मेरा आप राय भी समझ सकते हैं, ओपिनियन भी समझ सकते हैं कि जैसे लद्दाख जो है बहुत सुदूर है, उत्तर उत्तर भारत में तो फिर भी जो है सभी लोग जानते हैं और जितने भी टूरिस्ट हैं और बाइकर्स हैं
और जो एडवेंचर टूरिस्ट के शौकीन है उसके उनके लिए तो एक ड्रीम डेस्टिनेशन है लद्दाख। उसके अलावा हो सकता है कि सरकार या सेना की ये मंशा रही हो कि हमारे जो लेजेंडरी जो हमारे हिस्ट्री में जो लोग हुए उसके जरिए जो है लद्दाख के लोगों तक जो है उनकी जो है गाथाओं को, वीर गाथाओं को, जैसे शिवाजी महाराज की वहाँ पे जो है जो वहाँ पे मूर्ति लगाई, स्टैचू लगाई, उसके बदले में क्या मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसी ही कोई मूर्ति या कोई स्टैचू जो लद्दाख से जुड़े हुए जो लेजेंड्स हैं, क्या किसी भारत के किसी कोने में या दिल्ली के किसी जगह पर, मतलब मेरे को लगता है कि यदि ये कल्चरल एक्सचेंज है तो ये क्रॉस होना चाहिए कि यदि पहली चीज़ तो ये है कि जब आपको मालूम है कि लद्दाख पिछले 4 साल से जी अपने वातावरण को बचाए रखने की स्ट्रगल कर रहा है, शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं, जी जी जी, तो मैंने तो पहले ही आपको साफ कर दिया कि ऐसी जगहों पे जहाँ आपको फ्रेजाइल इन्वायरमेंट है, आपके वाटर रिसोर्सेज हैं, ग्लेशियर्स हैं, इन जगहों में जहाँ इन्वायरमेंटल क्राइसिस को मज़ीद बढ़ावा मिल सकता है, ऐसी जगहों में तो कुछ भी एक्टिविटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जिससे भीड़ इकट्ठी हो, जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो। ऑलरेडी पेंगोंग लेक में बहुत सारे लोग जाते हैं, आपने देखा होगा पिछले साल वो जीप चलाने का एक वाक़ा हुआ था जिस पर लोगों ने काफ़ी आलोचना की, मीडिया में भी काफ़ी कुछ आया, कूड़ा करकट फेंकने की वजह से भी काफ़ी कुछ देखने को सुनने को मिलता है। लेकिन अब स्टेचूज़ बनाए जाएंगे तो उसमें और इनकरेजमेंट हो गया, तो इस तरह की चीज़ों से थोड़ा इज्तनाब करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अभी लद्दाख मैं समझता हूँ कि अभी एक इंट्रोड्यूस होता हुआ एक रीजन है, अभी फुल्ली इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। 5 अगस्त 2019 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये क्लेम किया कि लद्दाख को हमने अलग यूटी देकर एक अलग पहचान दी है, अलग उनको आइडेंटिटी मिली है। तो अभी तो होना चाहिए कि लद्दाख की आइडेंटिटी पूरे देश में उन लोगों को मालूम हो, तो लद्दाख की पर्सनैलिटी इस पूरी देश में लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जी जी, बजाय इसके कि नहीं कि कल आपने आज महाराष्ट्र से किया, कल आप टीपू सुल्तान की लगाएंगे, परसों किसी मुगल बादशाह की लगाएंगे, फिर किसी और बादशाह की लगाएंगे उस हिसाब से तो जगह नहीं बचेगी लद्दाख में। जी जी जी, स्टेचूज़ का एक कल्चर शुरू हो जाएगा। जी जी, तो मैं समझता हूँ थोड़ा रिलेवेंस भी देखना चाहिए कि लद्दाख से इन पर्सनैलिटीज़ का रिलेवेंस क्या है, कितना है। अब हमारे यहाँ ठीक है, कैप्टन विक्रम बत्रा है, उनकी एक स्ट्रगल है, उन्होंने करगिल में कुर्बानी दी है। जी जी, आप कैप्टन सौरभ कालिया है, ठीक है, अली शेर खान अंचन हैं जिन्होंने बहुत कुर्बानी दी है, लद्दाख के किंग थे वो, उन्होंने जितना भी वो जो कनाल्स हैं, वाटर कनाल्स, उनके दौर में बने हैं। इसी तरह सिंगे नमग्याल है जो हमारे लद्दाख के किंग रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी पर्सनैलिटी हैं, रियाल खातून है, खीर सुल्तान जो है, कलुन रहीम है, इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो हमारे लद्दाख की विरासत का हिस्सा रहे हैं, जो हमारे लद्दाख के बौद्ध मुस्लिम भाईचारे का एक बहुत बड़ा असासा रहे हैं। तो ऐसी पर्सनैलिटीज़ का मुझे लगता है उनको इंट्रोड्यूस ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अच्छा कारगिल साहब, मैं इसके अलावा क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत सारे लोग उत्तर भारत के जो है जुड़े हुए हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव के मौसम में भी इवन लद्दाख हो गया और नॉर्थ ईस्ट के जो क्षेत्र हैं वो कहीं चर्चा में नहीं आते, यहाँ तक कि बड़े बड़े नेता तो नॉर्थ ईस्ट में चुनाव प्रचार के लिए भी नहीं जाते। तो लद्दाख वैसे तो हर कोई जाना चाहता है, टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हर कोई जाना चाहता है, हर यंग आदमी जाना चाहता है, पर लद्दाख की जो असल जो मुद्दे हैं वो रेस्ट ऑफ द इंडिया तक पहुंच नहीं पाते। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इन सब के अलावा और क्या लद्दाख के मुद्दे हैं या कारगिल के या लेह के जो मुद्दे हैं जिनसे हम उत्तर भारत के लोग जो है अनजान हैं, कुछ ऐसे मसाइल्स पे बताएं। बहुत सारे मुद्दे हैं। आज आपको यूनियन टेरिटरी बने हुए 5 साल मुकम्मल हो गए जी। आज जम्मू कश्मीर से हम अलग हुए, तो जम्मू कश्मीर से जब अलग होने के बाद हमारा डोमिसाइल जो है वो ख़त्म हुआ जम्मू कश्मीर का। जी जी। अब हमारे बच्चों को जो मुश्किलात है कि लद्दाख के अंदर कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है, एक भी गेजेटेड पोस्ट का रिक्रूटमेंट अभी तक नहीं हुआ है, जिसके लिए हम पिछले इंटरव्यू में भी मैंने यही बात आपको कही थी। तो ये वो मुद्दे हैं जो लद्दाख में आज भी लोग जो है वो फेस कर रहे हैं। अब लद्दाख की बात क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती क्योंकि लद्दाख में कोई इतना बड़ा वोट बैंक नहीं है कि वो सेंटर में जो सरकार बैठी है उसको इन्फ्लुएंस कर सकें या उसके लिए नुकसान पहुंचा सकें। हम कोई वोट बैंक तो नहीं है, हम तो देश की सरहदों में देश के लिए एक एसेट हैं। जी जी जी। लेकिन उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती है। लेकिन जब हाँ ठीक है कोई
प्रॉब्लम खड़ी होती है उस वक्त आपका जिक्र बीच बीच में होता है। जी जी अदरवाइज़ जो जब आराम के दिन होते हैं उस टाइम वो सारी चीज़ें जो है कोई याद नहीं करता है। जी जी हाँ, उसके मुकाबले में आपको यहाँ पूछा जाएगा कि भाई किसने क्या खाया, किसने क्या पहना, किसने क्या पिया, क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे सोना है, कैसे उठना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, कहाँ खोदना है, कहाँ बिल्डोजर लगाना है, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा लोगों को अच्छी भी लगती हैं, उन्हीं पे ज़्यादा डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि समूचे लद्दाख में कारगिल और लेह जो है प्रमुख शहर हैं, तो सामाजिक सद्भावना यानी सोशल हार्मोनी की क्या स्थिति है वहाँ पर? हमारे यहाँ बहुत अच्छी स्थिति है। आज तक हमारे यहाँ कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ है। जी जी आज के दिन जब हम एमएचए में बात करते हैं तो जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी के हमारे जितने भी बड़ी चोटी के लीडर्स हैं वो यहाँ आते हैं, एक साथ मुस्लिम लीडर्स के साथ बैठते जी हैं। जी सब मिल के, आपने देखा होगा, एजेंडा फ्रेम करते हैं, सब मिल के अपने एजेंडे को गवर्नमेंट के सामने रखते हैं। तो ये बहुत एक एग्जाम्पलरी है। हमारे यहाँ एक छोटा सा इशू था, टेंपल का इशू था, बुद्धिस्ट टेंपल का इशू था। जी 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 42 ईयर्स के बाद दोनों कम्युनिटीज़ ने मिल बैठ के उस इशू को रिजॉल्व कर दिया। अखबारों में भी आया कि जहाँ एक दूसरे के जो रिलीजियस प्लेसेस पे सर्वे हो रही हैं, उत्तर भारत में जो है ये बहुत बड़ा ऐसे मुद्दा है। मौके पर देश भर में बहुत सारे इस तरह के मसाइल उठते हैं। तो ऐसे मौके में लद्दाख में दोनों कम्युनिटीज़ बैठ के इस मसले को ऐसे हल करते हैं, एमिकेबली हल करते हैं कि पूरा जो लोग हैं जो 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 चाहते हैं कि कोई ना कोई टसल रहे, वो भी हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, ये तो गेंद हमारे हाथ से निकल गई। तो रेस्ट ऑफ द इंडिया जो है मतलब लद्दाख को मतलब ये एक एग्जांपल दे रहा है। एग्जाम्पलरी अभी हाँ, तक मैं उदाहरण समझता दे हूँ रहा है। हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, मज़ीद मजबूत करना चाहिए, जो हमारा आपसी भाईचारा है, जो जी, आपसी जी, मोहब्बत है। और लद्दाख अभी तक के जो हालात हैं उस हिसाब से हमें, हमारा जो मुआशरा है, सोसाइटी, वो एक एग्जाम्पलरी सोसाइटी है पूरे देश के लिए। अच्छा, चलते चलते लास्ट में जो है बस आखिरी सवाल, क्योंकि आपके पास समय की कमी है। ये जो एमएचए के साथ जो है मीटिंग हुई, इससे कितना संतुष्ट हैं ले अपेक्स बोर्ड और जो है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस? किस माहौल में मीटिंग हुई और क्या देखिए, मैं होप्स ये है? कहूँगा इस मीटिंग के बाद की प्रोडक्टिव तो रही, जी लेकिन इतने भी मुतमईन नहीं है कि जिसमें हम कह सकें कि हमें बहुत खुशी मिली। जी 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 ठीक है, बहुत सारे अच्छे फैसले हुए और यही फैसले पिछली मीटिंग में भी हुए थे। जी जी लेकिन नया कुछ नहीं हुआ, मतलब ऐसा कुछ? बस वो डोमिसाइल पे हुआ है। हमने 20 इयर्स कहा है, रिक्वेस्ट की है, लेकिन उन्होंने 15 ईयर्स के लिए इयर्स का माना है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों पे बात हो, थोड़ा इसको अमली जामा पहना, प्रैक्टिकल शेप में लाएं। क्योंकि पहले भी आपको मालूम है कि वो 95% रिजर्वेशन की बात मैंने आपके ही साथ कही थी मीडिया में, तो अब भी वही बात हम कह रहे हैं। नोटिफिकेशन आना चाहिए, बाज़ाब्ता इंटरव्यूज़ होने चाहिए, लोग परेशान हैं। जी 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 तो अब जाते जाते ये बता दीजिए कि एमएचए ने अगली तारीख की? अभी इन्होंने कहा है कि जो बजट सेशन होगा फरवरी के शुरुआत में, जी जी उसके ख़त्म होने के बाद ही वो, अच्छा, बजट आने के बाद ही जो है अगली तारीख की जो है मतलब घोषणा होगी। तो दोस्तों, ये थे सज्जाद कारगिली साहब। समूचे लद्दाख में ऐसा कोई भी जो है व्यक्ति नहीं होगा जो सज्जाद कारगिली साहब को नहीं जानता होगा। और हमारे जैसे एक छोटी आवाज़ को, मध्यम आवाज़ को भी सज्जाद कारगिली साहब जब भी दिल्ली आते हैं तो अपना बिज़ी शेड्यूल में से टाइम निकाल के देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सज्जाद जी, थैंक यू। और फिर कभी एक बार दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू अनिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके।